अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पढ़ाई घर में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे वो है पाकिस्तान स्टडीज़। और पाकिस्तान स्टडीज़ में आज हम आपको गेस्ट पेपर बताएंगे क्लास 9 का। हम आपको बताएंगे कि आपने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करनी है और उसके साथ साथ आपने कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लाजमी देखना है जो कि इस साल 2020 के पेपर के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। पढ़ाई घर में खुश आमदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 9 के पेपर में हमारे पास जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 75। इसके अलावा ये पेपर 3 सेक्शंस का होता है, जिसमें सबसे पहले सेक्शन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 9 का पेपर है उसके अंदर हमारे पास जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 75, यानी 75 मार्क्स। उसके अलावा ये पेपर 3 सेक्शंस पर होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले जो आपने गेस्ट पेपर के लिए तैयारी करनी है सेक्शन ए में, तो उसके लिए आपने तमाम एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से लर्न करना है जो कि आपके 10 ईयर में मौजूद होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज़ जो कि सेक्शन ए में आपके पास आएंगे, उनके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 10 ईयर की तैयारी करनी है। उसके अलावा जब आप और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो उसमें भी जो चीज़ आप याद करेंगे एमसीक्यूज़ उन्हीं में से ही बनकर आएंगे। तो अगर कोई उन 10 ईयर में से एमसीक्यूज़ नहीं आता है तो जो आपने याद किया होगा उनमें से लाज़मी ही आएगा। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा सेक्शन है वो है सेक्शन बी, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इस सेक्शन में जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर की हुई है। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए और इनको याद कीजिए, इनके आंसर्स अपनी बुक्स में, अपने नोटबुक्स में मार्क कीजिए ताकि आप इनको अच्छे से लर्न कर सकें और अपने पेपर में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए लाइन बाय लाइन इन तमाम क्वेश्चंस को हम एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट रोल शुड पाकिस्तान प्ले इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। नंबर 2, what are the uses of e-commerce? Number 3, what do you understand by 3rd June plan or write 4 main objectives of Aligarh movement? इस क्वेश्चन में आपको 3 जून प्लान के बारे में बताना है और उसके अलावा अपने अलीगढ़ मूवमेंट के 4 ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, write 4 principles of democracy in Islam. Number 5, name 4 defense industries in Pakistan. Number 6, state 4 uses of natural gas in Pakistan. Number 7, name 4 prime ministers और president of Pakistan। यानी आपने इस क्वेश्चन में किसी भी 4 वज़ीर आज़म या सदर के नाम बताने हैं जो कि पाकिस्तान में पहले बन चुके हों या जो अभी करंट हो। आपने सिर्फ उनको मिलाकर 4 वज़ीर आज़म और 4 सदर नाम लिखने हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, वाई इज़ एन आइडियोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट टू अ नेशन। इस क्वेश्चन में आपके पास या तो आपके पास आ सकता है कि आपने आबादी की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, यानी उनकी खसूसियात लिखनी है, और उसके अलावा या तो फिर आपके पास आ सकता है कि नज़रिया किसी कौम के लिए क्यों ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है वो है नेम 4 चीफ मिनिस्टर्स ऑफ सिंध और नेम एनी 4 मोटरवेज़ ऑफ पाकिस्तान। आपने या तो किसी 4 वज़ीर आला सिंध के नाम बताने हैं या तो फिर आपने कोई 4 मोटरवे के नाम बताने हैं। उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल द पॉपुलेशन और व्हाट डू यू मीन बाय क्रैश क्रॉप, नेम एनी 4 क्रैश क्रॉप्स। यानी इसमें आपने बताना है कि ऐसे कौन से इक़दामात उठाए जा सकते हैं आबादी को कंट्रोल करने के लिए। या तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि क्रैश क्रॉप्स क्या होती हैं और आपने कोई से भी 4 क्रैश क्रॉप्स के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री फॉर द नेशनल डेवलपमेंट।
Number 12, discuss the 4 educational problems of Pakistan. Number 13, give any 4 important points of vocational and technical education. Number 14, give the importance of national language in national integrity. Number 15, what is the literacy rate in Pakistan? How does it affect national development? Number 16, write 4 big exports of Pakistan. Number 17, write any 4 duties of a student. यानी तालिब इल्म की कोई सी 4 ज़िम्मेदारियाँ आपने लिखनी है. इसके अलावा जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है वो है write any 4 causes of separation of East Pakistan. यानी मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की कोई सी 4 वजूहात तहरीर करें. उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है write 4 points about objective resolution. Number 20, what is two nation theory? Write any 4 points about it. 2 कौमी नज़रिया क्या है, इसके बारे में 4 जुमले तहरीर करें. उसके अलावा आपके पास 21 क्वेश्चन आ सकता है what are the sources of Islamic ideology. Number 22, name any 4 saints of Pakistan and mention where they belong to. Number 23, what steps should be taken for increasing the industrial development in Pakistan. Number 24, name any 4 mountain ranges or write 4 poet or writer of Balochi language. आपके पास आ सकता है कि कोई भी 4 पहाड़ी सिलसिलों के नाम लिखें, या इसके अलावा आपके पास आ सकता है कि कोई से भी 4 शायर या नसर निगारों के नाम लिखें जो कि बलोची लैंग्वेज के हों. उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास राइट एनी 4 स्टेटमेंट्स ऑफ कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. यानी नज़रिया पाकिस्तान के बारे में कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के कोई से 4 इरशादात तहरीर करें. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26, राइट एनी 4 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. यानी कोई से भी 4 मकासद या ऑब्जेक्टिव्स बयान करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के. क्वेश्चन नंबर 27, राइट एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान और राइट एनी 4 राइट्स और ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीज़न. आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कोई सी भी 4 ज़राअत के मसाइल बयान करें जो कि पाकिस्तान में होती हैं. उसके अलावा या तो आपको कोई से 4 हुकूक लिखने हैं या तो ज़िम्मेदारियाँ लिखनी हैं एक अच्छे शहरी के. उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है वाई पीस इन द वर्ल्ड इज़ नेसेसरी. दुनिया में अमन क्यों ज़रूरी है. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर 30, राइट डाउन 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और राइट 4 sentences on trade and e-commerce. Question number 31, write any 4 steps taken by government for public education. Question number 32, write any 4 causes of environmental pollution. यानी माहौलियाती आलूदगी की कोई सी 4 वजूहात बयान करें. उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 आ सकता है राइट 4 characteristics of culture. Question number 34, write any 4 problems of Pakistan's industries. Question number 35, write 3 causes of highly population growth in Pakistan. या तो आपके पास आ सकता है write any 4 festivals which are celebrated every year in Pakistan. यानी या तो आपको कोई सी 3 वजूहात बतानी है पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी के लिए, या तो इसके अलावा आपने कोई से 4 ऐसे त्योहारों के नाम बताने हैं जो कि पाकिस्तान में हर साल मनाए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये थी उन शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट जो कि आपके पास इस साल पेपर में आ सकते हैं. और अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आपने इन क्वेश्चंस की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इस साल के पेपर के लिए. आपने इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क लगा लेने हैं अपनी नोटबुक्स में, अपनी बुक्स में, ताकि आप टाइम टू टाइम इनको अच्छे से लर्न कर सकें और पेपर से पहले अपनी पूरी तैयारी रखें. इसके अलावा आप इस वीडियो को पॉज और रिवाइंड करके ये तमाम क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन लाजमी कर लीजिएगा. तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन की जानिब. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, डिटेल्ड क्वेश्चंस का. इनमें हमने कुछ ऐसी क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी कवर कर रही है.
اس کے علاوہ کچھ ایسے کوسچنس بھی ہیں جو کہ آپ کے پاس ڈیٹیل کوسچن میں لازمی آ سکتے ہیں، تو آپ نے ان تمام لانگ کوسچنس کی بھی تیاری بہت اچھے سے کرنی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس لسٹ کو۔ کوسچن نمبر 1، واٹ آر دا مین ایگریکلچرل پرابلمس آف پاکستان؟ پاکستان میں زراعت کے کوئی اہم مسائل بیان کریں۔ اردو کی اہمیت بیان کریں قومی زبان کی حیثیت سے۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 3، اسٹیٹ دا امپورٹنس آف پاکستانز جغرافیکل لوکیشن ان ساؤتھ ایشیا۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان کی جغرافیائی اہمیت بیان کریں، یعنی آپ نے اس میں ایگزیکٹلی بتانا ہے کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ کوسچن نمبر 4، ڈسکرائب دا سائلنٹ فیچرز آف 1973 کانسٹیٹیوشن۔ 1973 کے آئین کی نمایاں خصوصیات بیان کریں۔ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 5، واٹ آر دا نیشنل گولز آف پاکستان؟ کوسچن نمبر 6، رائٹ دا سروسز آف شاہ ولی اللہ ان دا ریوائولسٹ موومنٹ، اور رائٹ دا ایڈوانٹیجز آف فارسٹ اینڈ دیئر امپورٹنس۔ کوسچن نمبر 7، رائٹ ڈاؤن دا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف فرازی موومنٹ۔ کوسچن نمبر 8، رائٹ دا پرابلمس فیسڈ بائی نیولی بورن پاکستان۔ آپ نے ان مسائل کے بارے میں بتانا ہے جو کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی پاکستان کو درپیش آئے تھے۔ کوسچن نمبر 9، ڈیفائن ڈیموکریسی، مینشن دا پرنسپل آف ڈیموکریسی ان اسلام۔ جمہوریت کیا ہے بیان کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے وہ اصول بتانے ہیں جمہوریت کے جو کہ اسلام میں واضح طور پہ بتائے گئے ہیں۔ کوسچن نمبر 10، واٹ از مینڈ بائی ویلفیئر اسٹیٹ؟ ڈسکرائب دا کنسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ ان اسلام۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوسچن نمبر 11 میں ہم نے کچھ ایسے نوٹس کی لسٹ بنائی ہے جو کہ بہت اہم ہے اس سال کے پیپر کے لیے، اور ان میں سے کسی پہ بھی آپ کے پاس نوٹ بن کر آ سکتا ہے۔ نمبر 1، انڈس بیسن ٹریٹی، کرپشنز، سورسز آف اسلامک آئیڈیالوجی، 14 پوائنٹس آف قائد اعظم، مین منرلز آف پاکستان، قائد اعظم ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان، نیشنل ڈیولپمنٹ، علی گڑھ موومنٹ۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو پاز اور ریوائنڈ کر کے بہت اچھے سے ان تمام کوسچنس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا۔ اب آپ نے نیکسٹ اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان تمام شارٹ اور لانگ کوسچنس کے مارک لگا لینے ہیں اپنی بکس میں اور اپنی نوٹ بکس میں، اور اگر کسی کوسچن کا آپ کو آنسر نہیں مل رہا ہو تو آپ نے اس چیپٹر میں جا کر غور سے دیکھنا ہے، نہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس پاکستان اسٹڈیز کو اردو میڈیم میں لے رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں صرف اور صرف لینگویج کا ہی ڈفرینس ہے، تو آپ اس سے بہت اچھے سے اپنے لیے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی تیاری بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اپنی پرسنٹیج بڑھانے کے لیے، کیونکہ آپ نے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اس ملک کے لیے۔ اسی لیے بنو مثال پاکستان کی، کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے۔